रिएक्शन विद वाटर। हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक नए सेशन में आपका स्वागत है। देखो, अभी हम जो पढ़ रहे हैं एमाइंस के, हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन सारे कर दिए हैं। आज हमारा जो टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस। तो देखो यार, जब भी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो एमाइन किससे बना हुआ है? NH3 से। आपने क्या किया, ये था ना NH3, इसका एक लोन पेयर था, इससे आपने एक H को रिमूव किया और एक साइड पे आपने कोई भी R जोड़ दिया। यही तो किया है, लोन पेयर इसका एज इट इज रहा है। मतलब आपने जो NH3 था इससे एक H को माइनस किया है, एक H को क्या किया आपने, माइनस किया है, और यहाँ क्या है NH2 और एक साइड खाली, यहाँ R जोड़ दिया, इसे आपने एमाइन का। तो इसकी जो रिएक्टिविटी का मेन रीजन है, जो इसका ये दिख रहा है लोन पेयर, ये क्या है, लोन पेयर। इस लोन पेयर की वजह से ये हाईली रिएक्टिव होता है। क्या होता है? हाईली रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव। आप तक मेरी आवाज आ रही होगी। पहला मैंने कहा हमने अमोनिया से एक H को हटा के एक साइड खाली की और वहां R जोड़ दिया, इसे हमने क्या कहा, एमाइन। अब हमने कहा इसका जो लोन पेयर होता है इसकी वजह से ये क्या होता है, हाईली रिएक्टिव। और इस हाईली रिएक्टिव के साथ आप इसे क्या कह सकते हो, ये क्या कर रहा है, लोन पेयर का काम क्या होता है, डोनेशन। क्या होता है, डोनेशन। डोनेशन, इसका मतलब इट इज बेसिक इन नेचर। इट इज बेसिक इन नेचर। ओके, अमित कैम क्लासेस के इस नए सेशन में आपका स्वागत है। मैंने दो चीज कही है। मैंने कहा है एमाइंस का जो केमिकल प्रॉपर्टी का रीजन है वो इसका नाइट्रोजन का लोन पेयर है। यहाँ पे अगर सपोज एल्काइल ग्रुप अटैच भी है तो C के साथ N होगा, तो इस पे पार्शियली पॉजिटिव, इस पे पार्शियली नेगेटिव। तो यहाँ क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, डिफरेंस की वजह से क्या होगा, डाइपोल का क्रिएशन। डाइपोल होगा ना इसके बीच, तो उसकी ज्यादा डायरेक्शन किसकी ओर शिफ्ट होगी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच। और मैंने कहा इस नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो क्या है, फ्रीली अवेलेबल है। क्या है, फ्रीली अवेलेबल। भूखा जिसे कहते हैं आप, फ्रीली अवेलेबल है। तो ये क्या है, इसकी वजह से ये हाईली रिएक्टिव है। इसका काम है डोनेशन। ड्यू टू दिस रीजन जो एमाइंस होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर का होता है। इसलिए इनका नेचर कैसा होता है, एमाइंस ही लिख दो आप। एमाइंस का नेचर कैसा होता है, इस नाइट्रोजन के लोन पेयर के डोनेशन की टेंडेंसी वजह से इसका नेचर कैसा है, बेसिक नेचर। अब हम इस बेसिक नेचर को डिफरेंस करने के लिए थोड़ा रिएक्शन विद वाटर देख रहे हैं। किससे, वाटर से रिएक्शन। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी वाटर से रिएक्शन होगी इसकी, ये सपोज एमाइन है RNH2, यही है, तो मैं इसको थोड़ा ऐसा दिखाता हूँ, नाइट्रोजन के साथ RNH2 को मैं ऐसा दिखा रहा हूँ, ये लोन पेयर है। वाटर से रिएक्शन है सपोज, किससे रिएक्शन है, वाटर से। एमाइंस है और इसकी रिएक्शन किससे है, वाटर से है। तो ये लोन पेयर क्या करेगा, ये सबसे पहले प्रोटॉन अबस्ट्रैक्ट करेगा। सबसे पहले क्या करेगा, ये प्रोटॉन अबस्ट्रैक्शन। क्या करेगा, प्रोटॉन अबस्ट्रैक्शन। प्रोटॉन अबस्ट्रैक्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, R N पे H और H। देखो इसने प्रोटॉन लिया, मतलब सिर्फ H पॉजिटिव, जो H का एक इलेक्ट्रॉन था वो भी खो दिया, -1 इलेक्ट्रॉन उसे भी हटा दिया, और H पॉजिटिव। यही तो प्रोटॉन है, जो अपना इलेक्ट्रॉन था वो भी लॉस कर दिया। इसमें क्या होता है, विदाउट इलेक्ट्रॉन स्पीसीज प्रोटॉन, विदाउट इलेक्ट्रॉन। तो इसने इसको अबस्ट्रैक्ट किया। देखो इसके दो लोन पेयर थे, एक ऐसा रहा और दूसरा यहाँ पे आया। H तो केवल खाली फॉर्म में आया ना, तो वो तो यहाँ बॉन्ड ही बनाएगा। और यहाँ पे क्या है, अब क्या है आपके पास, इस बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन है वो किस पे जाएंगे, ऑक्सीजन पे। तो देखो अब आप 10th तक पढ़ते हो, अब आपको समझ आ जाएगा। दो लोन पेयर ऑक्सीजन पे पहले से थे वाटर के मॉलिक्यूल में, और दो यहाँ से आ गए, एक यहाँ से आ गया। तो इसके सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो जब मैं ऐसे काउंट करता हूँ तो आप समझ लो इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, एक ये और एक ये। तो 2 2 4 2 6 और 1 7। तो इसलिए इस पे क्या है, नेगेटिव। ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6। 8 होता है ना, 2 एंड 6। 6 इज द बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पे N पे पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, R ये N के साथ ये ऐसा है, और इस पे पॉजिटिव, OH पे नेगेटिव। अगर आप देखोगे अपनी बुक में तो ऐसा लिखा रहता है RNH2 प्लस H2O, और आगे बना के देख दिया RNH3 पे पॉजिटिव और OH पे नेगेटिव। मैंने आपको मैकेनिज्म से दिखा दी। तो यहाँ ये क्या बना आपके पास, ये आपके पास क्या बना, ये आपके पास क्या बना, ये बना आपके पास अमोनियम और ये हाइड्रोक्साइड। तो मैं इसे कह दूं एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या कह दूं, एल्काइल, ये रहा अमोनियम NH4 को एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्काइल अमोनियम
हाइड्रोक्साइड, ये कह दिया मैंने, ठीक है। देखो अभी मैंने क्या कहा, अमोनिया के वाटर से रिएक्शन के बोल दिया कि क्या बना, एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब आप सेकंड स्टेप में क्या करोगे, सेकंड स्टेप में अगर आप थोड़ा आगे जाओगे तो ये तो आपको ऐसा मिल रहा है ना, अगर आप इसके ध्यान से देखोगे RN पे H, एक पार्ट में ये मिल रहा है और एक में OH नेगेटिव मिल रहा है, एक में क्या मिल रहा है, OH नेगेटिव। तो हम इसको मैं अलग अलग करके लिख रहा हूं ऐसे, RNS3 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब देखो, अब इसको जो हम सॉल्व करेंगे इस रिएक्शन को, इसको हम देखते हैं जरा, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिसाइड करते हैं। क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम निकालते हैं, इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन के लिए निकालते हैं। तो देखो क्या होगा, वो कहें भाई साफ करने वाला कपड़ा चाहिए, चलो अभी इसी से करते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखते हैं कैसे निकलेगा इस रिएक्शन के लिए। तो फिर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से बोलेंगे आगे थोड़ा डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल देते हैं, और जैसे ही आप डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल दोगे तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, आपका काम वहीं पे बन जाएगा। तो देखो क्या है, ऐसा था रिएक्शन, क्या थी, RNS2 पे आपने किसकी रिएक्शन की थी, वाटर की। किसकी रिएक्शन की थी, वाटर की, H2O। तो इसने आपको क्या दिया था, H2O की रिएक्शन। इसने आपको दिया था RN3 पे पॉजिटिव अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, दिस इज द अमोनियम आयन। और साथ में क्या दिया था, हाइड्रोक्साइड आयन। साथ में क्या दिया था, हाइड्रोक्साइड आयन। क्या दिया था, हाइड्रोक्साइड आयन। देखो यार, अगर आप इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालोगे, क्या इक्विलिब्रियम की, इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द अबव रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो क्या होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, या क्या कॉन्सेंट्रेशन, या कॉन्सेंट्रेशन जो है कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में, किसकी, कॉन्सेंट्रेशन टर्म में, कॉन्सेंट्रेशन टर्म में बात करेंगे तो के इक्विलिब्रियम की बात हो रही, किसकी, के इक्विलिब्रियम की, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और इसका क्या, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को ऐसे देगा, कंसंट्रेशन ऑफ RNS3 पॉजिटिव अपॉन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अपॉन बैकवर्ड कंसंट्रेशन ऑफ RNS2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, किसकी, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन। मेरे प्यारे बच्चों, जब आप इतना लिख दोगे तो उसके बाद क्या है, वाटर तो एक्सेस में रहता है, कहीं पे भी H2O है, ये तो एक्सेस में होगा ना। आप नदी में जाओगे तो ये पता थोड़ा ना आपको इतना पानी है कि इतना पानी है, तो इसको इधर ले आओ के इक्विलिब्रियम के साथ, के इक्विलिब्रियम इनटू H2O का कंसंट्रेशन, और यहाँ क्या हो जाएगा, RNS3 पॉजिटिव अमोनियम आयन का कंसंट्रेशन इनटू हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन अपॉन एमाइन का कंसंट्रेशन। मेरे प्यारे बच्चों, जो के इक्विलिब्रियम इनटू ये है, ये हो जाता है एक कांस्टेंट, दैट्स कॉल्ड Kb, और Kb इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट, Kb इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट। Kb क्या है, एक डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा, RNS3 पे पॉजिटिव एंड OH पे नेगेटिव, एंड नीचे क्या हो जाएगा, RNH2। मेरे प्यारे बच्चों, जो ये Kb आपने डिसोसिएशन कांस्टेंट की कैलकुलेशन की, एक बार फिर देखो, मैंने RNS3 पे वाटर की रिएक्शन की, तो मैंने पहले आपको रिएक्शन बता दिया, आप वीडियो पहचान, नाइट्रोजन के लोन पेयर ने, यहाँ से ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन को प्रोटॉन अब स्टैक करेगा, मैंने बता दिया था, ये सॉल्ट टाइप का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे RNS3 OH को अगर Cl रहते 60, ये सॉल्ट टाइप की बात करते थे, लेकिन यहाँ हाइड्रोक्साइड आयन है, सॉल्ट, तो हमने ये बना के दे दिया। फिर मैंने कहा हम इसका क्या निकालते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिसाइड करते हैं। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड अपॉन रेट ऑफ बैकवर्ड, और जो रेट लेते हैं वो कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में लेते हैं। तो मैंने एक कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में लिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्काइल अमोनियम एंड हाइड्रोक्साइड आयन अपॉन बैकवर्ड अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन, अमोनिया की एल्काइल एमाइन की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन वाटर की कॉन्सेंट्रेशन। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा वाटर एक्सेस में है तो इसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ ले जाए, तो ये इक्वल टू के इधर है, ऐसा है ना, ये A/B इंटू B/A, सपोज ऐसा है ये C, तो ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाता है, 1 इंटू C हो जाएगा, ये A इंटू B होता है, ये तो आपको पता है ना, ये ऐसा हो जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मैंने कह दिया के इक्विवेलेंट टू वाटर, वो क्या है, एक डिसोसिएशन कांस्टेंट है Kb, ये इसके साथ जब आता है तो उसको एक कांस्टेंट बोल देते हैं, दैट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb। वो क्या है,
अमोनियम इंटू हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन अपॉन एमाइन की कंसंट्रेशन। मेरे प्यारे बच्चों, जितने ज्यादा इस डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू होगी, क्या बोला मैंने, जितनी ज्यादा केवी की वैल्यू होगी, हायर द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, केवी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, बेसिसिटी जो है एमाइंस की, एमाइंस का जो बेसिसिटी है वो क्या होगी, और ज्यादा होगी। एमाइंस की जो बेसिसिटी है वो और ज्यादा होगी, ठीक है। डिसोसिएशन कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा, बेसिसिटी उतनी ज्यादा होगी। नेक्स्ट में बात करते हैं, अगर इसको ऐसे भी लिखते हैं पी के वी इक्वल टू माइनस लॉग के वी, ठीक है, पी के वी इक्वल टू माइनस लॉग के वी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर आप इस पी के वी की वैल्यू जितनी ज्यादा कम होगी, बेसिसिटी उतनी ज्यादा होगी, बेसिसिटी क्या होगी, उतनी कम होगी, ठीक है। इसकी वैल्यू जितनी कम, बेसिसिटी उतनी ज्यादा, कि डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा, बेसिसिटी उतनी कम। पीकेवी की वैल्यू जितनी कम, इसका मतलब एसिडिटी उतनी ज्यादा, एसिडिटी उतनी ज्यादा, मतलब एसिडिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। पीकेवी की वैल्यू जितनी कम, बेसिसिटी उतनी कम और एसिडिटी उतनी ज्यादा। तो आपको थोड़ा ये मेंशन करने के लिए बोल दिया है कि इसे बता दो, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है आगे, आपके एग्जाम में आता है कि स्ट्रेंथ की वो करो, कंपैरिजन ऑफ स्ट्रेंथ, क्या कंपैरिजन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ, कंपैरिजन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ किसकी, स्ट्रेंथ ऑफ अमोनिया NH3 एंड एमाइन एंड एल्काइल एमाइन। तो यहाँ मैं C2H5 लिख देता हूँ, ठीक है, इथाइल एमाइन, इसकी आपको कैलकुलेट करवाता है कि बोलो। तो मेरे प्यारे जो कोई बड़ी चीज नहीं है, आपको बताना है किसकी बेसिसिटी स्ट्रेंथ, बेसिक कंपैरिजन द बेसिक स्ट्रेंथ, आपको बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है किसकी ज्यादा होगी। NH3 को तो मैं ऐसा लिख रहा हूं, ये ऐसा है, और साथ में मैंने क्या लिखा, इथाइल एमाइन, तो उसको मैं ऐसा लिख रहा हूं, कैसे, ये N है और एक लोन पेयर होगा, इसके एक साइड H है, दूसरा H है, और एक H किससे रिप्लेस हो गया, CH2 एंड CH3। मेरे प्यारे बच्चों, इस नाइट्रोजन ने अटैक करना है, इसका नेचर कैसा है, अटैकिंग नेचर, कैसा है, अटैकिंग नेचर, अटैकिंग नेचर, ओके। तो देखो H की कोई औकात नहीं है, मैंने बोला इसकी कोई औकात नहीं है, नो औकात, नो औकात, यही कहा मैंने। अब आप वहां पे देखो, कहां पे, यहां पे क्या है, इसकी तो कोई औकात नहीं है, लेकिन आप यहां पे देखोगे कहां पे, ये इथाइल भी प्लस आई से डोनेट करेगा, CH3 करेगा, और साथ में C2H5। तो यहाँ दो नदियां ऐसी आ रही है, ये समझो आप, यहाँ से क्या आ रही है, दो नदियां ऐसी आ रही है, एक ऐसी आ रही थी, दूसरी उसको और मिल गई, तो इनका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा आगे। तो यहाँ पे ये रिंग में डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, इस नाइट्रोजन पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज इन नाइट्रोजन, इंक्रीज इन नाइट्रोजन। तो देखो ये नाइट्रोजन पे इस लोन पेयर ने अटैक करना है, यहां से ये इसको इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है, डेंसिटी प्लस आई मतलब पुशिंग ग्रुप, तो ये यहाँ पे डेंसिटी को और ज्यादा दे रहे हैं, समझ रहे हो आप, इसको और ज्यादा दे रहे हैं, नाइट्रोजन और रिच हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मोर रिच हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रॉन रिच। अब ये पहले ही अटैक करता था और अमीर हो गया, तो अटैक क्या करेगा, बड़ी फास्ट स्पीड से, अटैक का क्या होगा, और तेजी से करेगा। तो इसका मतलब इसका और फ्रीली अवेलेबल हो जाएगा, लोन पेयर और मोर फ्रीली अवेलेबल हो जाएगा, मोर फ्रीली अवेलेबल, और इसमें इसके कंपेयर में कम होगा। तो आप कह सकते हो कि इथाइल एमाइन क्या हो जाएगा, ज्यादा क्या हो जाएगा, इथाइल एमाइन क्या हो जाएगा, ज्यादा बेसिक हो जाएगा इसके कंपेयर में। जब भी एल्काइल ग्रुप अटैच होगा वो प्लस अमोनिया और एल्काइल ग्रुप पे कंपैरिजन कराएगा, तो एल्काइल ग्रुप में प्लस आई इफेक्ट की वजह से नाइट्रोजन के रिंग को क्या करेगा, नाइट्रोजन को और इलेक्ट्रॉन रिच बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन रिच बनेगा, तो लोन पेयर और फ्रीली लड़ाई करने के लिए दौड़ेगा, ये समझो। और इसमें ऐसा कोई खेल नहीं। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा, ठीक है। जाते जाते हवाओं में याद रखना, ठीक है। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। तो ऐसे ही मैं आपको दुआओं में एक क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, अब मेरे जिक्र का जुआ पे सलाम रखना, अंधेरा तेरा मैंने छू लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया, जन्ना मेरे या जन्ना मेरे
या मेरे या जन्ना मेरे, या मेरे या जन्ना मेरे, या मेरे या। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का दुआ पे सलाम रखना। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का दुआ पे सलाम रखना। सलाम मत रखना, इस क्वेश्चन को याद करना, हर बार नीट में आता है, हर बार नीट में आता है, हर बार। एक मिथाइल बोलता है, एक बार इथाइल आएगा। एक साल अगर इथाइल एमाइन से इथाइल देगा तो एक बार मिथाइल देगा, तो एक बार इथाइल देगा। ये हर साल चल रहा है, ठीक है। अगर एक साल ही आएगा तो एक साल छोड़ के ये दूसरा एग्जांपल आएगा। कौन सा? ये ऐसा वाला, N पे C2H5 CH2 CH3 और N पे CH2 CH3। एक N पे CH2 CH3, N पे CH2 CH3 ये H, और एक पे N पे CH2 CH3, ठीक है। ये बार बार आता है, ये 1, ये 2 और ये 3। अगर आपको दिख भी रहा है N के साथ क्या है, C2H5 का ये होल थ्राइस है। ये क्या है, N के साथ C2H5 का होल ट्वाइस, और ये क्या है, N के साथ C2H5 और यहाँ पे क्या है, H। तो देखो ये तो आपको डायरेक्टली ऑर्डर करना है, इसका ऑर्डर ये है बेसिसिटी का। फालतू नहीं सोचना है, एक्सप्लेनेशन मैं आपको जब GOC पढ़ाऊंगा तब दूंगा। बस अभी आप एग्जाम के लिए इसको इतना याद रखना। और जब इथाइल एमाइन का केस आएगा, उस टाइम आपको थोड़ा ये याद रखना है, ये वाला जो है इसकी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। सबसे ज्यादा सेकंड की बेसिसिटी का ऑर्डर, उसके बाद फर्स्ट की, और देन उसके बाद थर्ड की, ठीक है। मतलब इस वाले की सेकंड पे, इस वाले की फर्स्ट पे, ठीक है। C2H5 का N ये वाला होल ट्वाइस इसकी फर्स्ट पे, देन C2H5 का होल थ्राइस N इसकी थर्ड पे, और लास्ट में इस वाले की। इसका मैं बताऊंगा कि स्टेरिक क्राउडिंग 3-4 बल्कीनेस के फैक्टर होते हैं, ठीक है। उनकी बातें बाद में करते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग यार, वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना।